कभी सोचा है कि हमारी गाड़ियां, हमारे फोन, यहाँ तक कि किचन में रखे बर्तन, इनमें जो मेटल लगा है वो आखिर आता कहाँ से है? मतलब ये जमीन से ऐसे ही चमकते हुए टुकड़ों में तो निकलता नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही कमाल की यात्रा से गुजरता है, एक साधारण से पत्थर से शुरू होकर एक बिल्कुल शुद्ध काम की धातु बनने तक। तो चलिए आज समझते हैं इसी जादुई प्रक्रिया को, जिसे हम कहते हैं धातुकर्म या मेटलर्जी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम धरती की चट्टानों से इन शुद्ध धातुओं को निकालते कैसे हैं? देखिए, ये सिर्फ फावड़ा लेकर खुदाई करने जैसा बिल्कुल नहीं है। अरे, ये तो विज्ञान, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक गजब का मेल है। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का एक खास नाम है धातुकर्म, या जिसे हम मेटलर्जी कहते हैं। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये किसी अयस्क यानी कच्ची धातु वाली चट्टान से शुद्ध धातु निकालने का विज्ञान है। और हाँ, ये कोई एक स्टेप का काम नहीं है जी, ये तो कई पड़ावों वाली एक पूरी की पूरी जर्नी है। अब इस सफर को ठीक से समझने के लिए ना बस तीन शब्द जानने बहुत जरूरी हैं। पहला है खनिज। ये क्या है? ये धरती में कुदरती तौर पर मिलने वाले तत्व हैं। लेकिन एक बात है, जैसे हर पत्थर सोना नहीं होता, वैसे ही हर खनिज हमारे काम का नहीं होता। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा शब्द, अयस्क। अयस्क वो खास कीमती खनिज है जिससे मेटल निकालना फायदेमंद हो। और आखिर में आता है गैंग। गैंग मतलब अयस्क के साथ मिली हुई फालतू की चीजें, जैसे रेत, मिट्टी, कंकड़, मतलब सारा कचरा। और हमारा सबसे पहला काम इसी गैंग को हटाना है। तो ये जो पूरी जर्नी है ना, ये 3 मेन स्टेप्स में बटी हुई है। पहला है सफाई, जिसे हम समृद्धिकरण कहते हैं। दूसरा है अलगाव यानी निष्कर्षण। और तीसरा वो फाइनल टच मतलब परिष्करण। तो चलिए एक एक करके इन तीनों पड़ावों को पार करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले कदम से, द क्लीन अप या सफाई। इसका जो टेक्निकल नाम है वो है अयस्कों का समृद्धिकरण। यहाँ बस एक ही मकसद है, अयस्क को आगे की प्रोसेस के लिए तैयार करना। यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, गैंग को, मतलब उस कचरे को बाहर निकालना। जरा सोचिए, हमें कीमती अयस्क को बेकार पत्थर और रेत के ढेर से अलग करना है, ताकि सिर्फ और सिर्फ काम की चीज ही आगे के सफर पर जाए। अब ये सफाई करने के भी कई तरीके हैं। कभी कभी तो अयस्क को बस पानी की तेज धार से धो दिया जाता है, जिसे हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं। या फिर अगर अयस्क चुंबकीय है तो एक बहुत बड़ा सा चुंबक इस्तेमाल करके उसे गैंग से खींच लिया जाता है। मतलब तरीका इस बात पे डिपेंड करता है कि अयस्क और गैंग की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज कितनी अलग हैं। ठीक है, तो हमारा अयस्क अब साफ हो चुका है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे मजेदार पड़ाव पर, द ग्रेट सेपरेशन। अब असली केमिस्ट्री शुरू होगी, जहां हम अयस्क के अंदर से धातु को बाहर निकालेंगे। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हर मेटल को निकालने का तरीका एक जैसा नहीं होता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो धातु कितनी जिद्दी है, मतलब कितनी रिएक्टिव है। कुछ धातुएं होती हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, कुछ बीच की और कुछ बहुत ही कम रिएक्टिव। और हर लेवल के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे आलसी मेटल्स की, मतलब जो बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, जैसे कि पारा। इन्हें निकालना तो समझ लीजिए बच्चों का खेल है। इनके अयस्क को बस आग पर गर्म कर दीजिए और बस धातु अलग हो जाती है ना, एकदम आसान। अब आते हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाली धातुओं पर। यहाँ मामला थोड़ा सा ट्रिकी है। ये धातुएं ना ज्यादातर सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं। अब साइंटिस्ट्स ने ये पाया कि इन्हें सीधे निकालने से कहीं ज्यादा आसान है पहले इन्हें इनके ऑक्साइड में बदलना। तो हमारा पहला टारगेट है इन्हें ऑक्साइड बनाना। और ये करने के 2 मेन तरीके हैं, रोस्टिंग यानी भर्जन और कैल्सिनेशन यानी निस्तापन। रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को हवा की मौजूदगी में तेजी से गर्म किया जाता है। दूसरी तरफ कैल्सिनेशन में कार्बोनेट अयस्क को बिना हवा के या बहुत कम हवा में गर्म करते हैं। तरीके भले ही अलग हों, पर दोनों का मकसद एक ही है, मेटल ऑक्साइड तैयार करना। तो अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड तो आ गया। अब हमें बस उस ऑक्सीजन को उससे अलग करना है। इसके लिए हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कोक भी कहते हैं। जब ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है ना, तो कार्बन एक चुंबक की तरह ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है और हमें हमारी कच्ची धातु मिल जाती है। लेकिन अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातुएं, जैसे कि सोडियम या एल्यूमिनियम।
ये धातुएं ऑक्सीजन को इतनी मजबूती से पकड़कर रखती हैं कि बेचारा कार्बन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो हमारा पुराना तरीका यहाँ आकर फेल हो जाता है। तो अब क्या किया जाए? यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं अपना ब्रह्मास्त्र, बिजली। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, हम धातु के पिघले हुए नमक में से बिजली दौड़ाते हैं और बिजली का करंट इतना पावरफुल होता है कि वो धातु और ऑक्सीजन के बॉन्ड को जबरदस्ती तोड़ देता है और शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। चलिए, हमारी धातु अब लगभग तैयार है, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है, फाइनल टच या कह लीजिए फाइनल पॉलिश। इस स्टेप को कहते हैं धातुओं का परिष्करण, जहां हम इसे एकदम बिल्कुल प्योर बनाते हैं। ये समझना जरूरी है कि पिछले स्टेप से जो हमें धातु मिली है वो 99% शुद्ध हो सकती है, पर 100% नहीं। उसमें अब भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां बची रहती हैं, और इन आखिरी बची खुची अशुद्धियों को हटाने का सबसे असरदार तरीका है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसे तांबे के उदाहरण से समझते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। सेटअप बहुत सिंपल है। एक तरफ हम लेते हैं अशुद्ध तांबे की एक मोटी रॉड, जिसे एनोड कहते हैं, और दूसरी तरफ शुद्ध तांबे की एक पतली सी स्ट्रिप, जिसे कैथोड कहते हैं, और इन दोनों को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबो दिया जाता है। और जैसे ही हम बिजली का स्विच ऑन करते हैं, असली जादू शुरू होता है। जो अशुद्ध एनोड है, उससे तांबा घोल में घुलने लगता है। लेकिन खेल ये है कि घोल में से सिर्फ और सिर्फ शुद्ध तांबे के एटम्स ही शुद्ध कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस पर जाकर चिपक जाते हैं। तो धीरे धीरे अशुद्ध रॉड पतली होती जाती है और शुद्ध वाली स्ट्रिप मोटी होती जाती है। लेकिन उन अशुद्धियों का क्या, जो घोल में नहीं घुलती? वो कीचड़ बनकर एनोड के ठीक नीचे जमा हो जाती हैं, जिसे कहते हैं एनोड मड। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? अक्सर इस कचरे में सोना और चांदी जैसी बेशकीमती धातुएं छिपी होती हैं। तो संक्षेप में कहें तो यही है एक पत्थर से धातु बनने का पूरा सफर। एक मिट्टी और रेत से भरे अयस्क से शुरू होकर सफाई, अलगाव और फिर परिष्करण के 3 पड़ावों को पार करते हुए हमें मिलती है एक चमकचमाती हुई शुद्ध और कीमती धातु। तो अगली बार जब हाथ में कोई चम्मच हो, या कार की चाबी, या फिर फोन, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, क्या अब उस धातु के पीछे छिपे चट्टान से लेकर इस चमक तक के इस अविश्वसनीय यात्रा का ख्याल आएगा? मुझे लगता है अब जरूर आएगा।